सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। अगर गवर्नमेंट हमको चाहती है कि हाँ आप अपने परफॉर्मेंस को करें, तो हम बिहार क्या मतलब देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी हम आपको तैर के दिखाने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कंपटीशन में जाने के लिए तैयार है? तैयार है, एकदम। मौका मिले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी जा सकता हूँ और अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला का नाम तो उसको हेल्प करने का काम करता है। वहाँ उस ऑफिस में भी मैंने गया तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद सिर्फ शाल ओढ़ा के सम्मानित किया गया। इसके अलावा और कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और मैंने बहुत प्रयास किया भी, तो लोग बोला कि इस सब के चक्कर में तुम पढ़ो नहीं तो तुम्हारा ऐसे ही जो स्विमिंग करते हैं और एक पैर न होते हुए भी और हाथ न होते हुए भी बड़े बड़े गोल्ड मेडल प्राप्त किए, उनसे आपने इंस्पायर क्यों नहीं हुआ कि लोगों की बात में आकर के आपने तैरना ही छोड़ दिया? नहीं, ऐसे तो अभी भी मैं प्रयास करता हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में भी एक दो बार मैंने इस मैसेज को किया, प्रिंट मीडिया वाले भी हमारे खबर को छापे हैं। मैं नमस्कार, मैं हूं संत कुशवाहा। आज मैं आपको एक आश्चर्य कर देने वाली बात को बताने वाला हूं। अभी हमारे साथ यहाँ पे हैं संजय जी, जिन्होंने बिना पैर होते हुए भी इन्होंने बड़े बड़े नदियों में तैरे हुए हैं और बड़े बड़े जो है नदियों में तैरने की काम करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि इन्होंने आखिर जो है बिना पैर होते हुए भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना पैर होते हुए भी बड़े बड़े नदियों में कैसे जो है तैरा करते हैं और कैसे इन्होंने सीखा कि इतने बड़े बड़े नदियों को आसानी से तैर जाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोता और सभी बंधुओं को भी मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और प्रणाम है जी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तैरना कैसे सीखे जी। तो हमारे घर के ही बगल में एक बूढ़ी गंडक नदी है। अच्छा। जिसमें हम बच्चे थे तो हमारे उम्र के जो भी बच्चे थे वो लोग पानी में जाते थे, तैरते थे, उसमें मतलब अपना कुछ वर्क करते थे, मछली पकड़ना, नहाना या फिर मवेशियों को नहवाना। तो उस पीरियड में हमारे अंदर भी ललक होती थी कि हम भी नदी में जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लेकिन मैंने प्रयास किया और प्रयास करते करते कुछ मैंने तैरना सीख गया। और तैरते तैरते उसमें जो होता है कि बाढ़ के दिनों में, जैसे सावन माह का जो महीना होता है, बारिश जब होती है जी। तो उसमें नदी में पानी काफ़ी हो जाती है जी। तो मैंने उसमें भी तैरने का प्रयास किया और तैरते तैरते मैंने बहुत अच्छा एक तैराक के रूप में हो गया। और हमेशा मतलब दोस्तों में बाजी भी लगती थी कि कौन तैर के पहले दिखाता है। उसमें मैंने हमेशा बाजी जीतने का भी काम किया है और हमेशा मतलब तैरते थे उसमें और तैरते तैरते हमको मतलब तैरने का अभ्यास हो गया। इसी को कहते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, फिजिकली कोई मैटर नहीं रखता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप नदी में तैर रहे होते उस वक्त आपको कोई डर नहीं लगता है कि हमारे पास पैर नहीं है, सिर्फ हाथ से ही कैसे तैर जाते हैं उतना? देखिए, जब किसी भी चीज़ का आपको अभ्यास हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि इस काम को हम कर सकते हैं, तो उस काम को करने में डर नहीं लगता है। डर तब लगता है जो आप किसी काम को नहीं किए हैं और उस काम को करने जा रहे हैं, तब आपको डर लगेगा। जब हम जानते हैं कि हम तैर सकते हैं, हमको तैरने की एबिलिटी आ गई है, तो हमको कोई डर नहीं लगता है। आप किसी भी नदी, तालाब, कुआं, किसी भी झरना में तब तैरा सकते हैं, कोई डर नहीं लगता है। नहीं, कितनी भी गहरी नदियों में आप तैर जाइए, तैर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला है कि नहीं मिला है कहीं कंपटीशन में, स्टेट लेवल या क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे? नहीं, ऐसे तो मैंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। मैंने जनता दरबार में भी गया, डीएम का। और जो जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होता है, जो नीचे के तबके के जो लोग होता है, जो विकलांग है या फिर जो विधवा है या बुजुर्ग है, तो उसको हेल्प करने का काम करता है। वहाँ उस ऑफिस में भी मैंने गया तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद सिर्फ शाल ओढ़ा के सम्मानित किया गया। इसके अलावा और कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और मैंने बहुत प्रयास किया भी, तो लोग बोला कि इस सब के चक्कर में तुम पढ़ो नहीं तो तुम्हारा ऐसे ही समय बीत जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही निराश होकर हमने उसको मतलब अपना काम धंधा में लग गए। लोगों के बाद में आकर के जो है आपने निराश हो गए। अब सोचे कि मैंने इसके चक्कर में, तैराकी के चक्कर में मैं और ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ तो मेरा पढ़ाई बाधित होगा या फिर मुझे जो वर्क काम करना है उस काम में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कुछ प्रयास किया कुछ दिनों तक। जब उसमें कोई सफलता हमको नहीं दिखी तो मैंने अपने वर्क में लग गया। अच्छा, आपने देखा होइएगा कि बड़े बड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट है या जो स्विमिंग करते हैं और एक पैर न होते हुए भी और हाथ न होते हुए भी बड़े बड़े गोल्ड मेडल प्राप्त किए, उनसे आपने इंस्पायर क्यों नहीं हुआ कि लोगों की बात में आकर के आपने तैरना ही छोड़ दिया? नहीं,
ऐसे तो अभी भी मैं प्रयास करता हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में भी 1-2 बार मैंने इस मैसेज को किया। प्रिंट मीडिया वाले भी हमारे खबर को छापे हैं। अच्छा। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा। अभी भी उसका कटिंग हम रखे हुए हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अभी जो समाज में इतनी स्ट्रगल बढ़ गई है कि किसी भी काम को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करते भी हैं तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपको सुनने वाला नहीं है, आपके बात को समझने वाला नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं कि सेल्फ नीडी पर्सन लोग हैं। तो अगर हम सिर्फ अगर उसी के चक्कर में अगर रहते तो शायद हमारी पढ़ाई जो करनी थी वो नहीं कर पाते, या फिर मान लीजिए कि पारिवारिक शादीशुदा है, हमारे बाल बच्चे भी हैं। अच्छा। तो मैं उसका भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मीडिया के जो बंधु हैं आए, हमको देखें, सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। अगर गवर्नमेंट हमको चाहती है कि हाँ आप अपने परफॉर्मेंस को करें तो हम बिहार क्या मतलब देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी हम आपको तैर के दिखाने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कंपटीशन में जाने के लिए तैयार है? तैयार है, एकदम। मौका मिले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी जा सकता हूँ। अच्छा। और अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, और उनके पास इतना बड़ा एबिलिटी होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों को यहाँ पे दबाया जाता है, ना कि उभारा जाता है। तो मैं अपने जितने भी मीडिया बंधु हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इनको आकर के इनके पास इनको प्रमोट करने का काम करें और इनको आगे बढ़ाने का काम करें। और कुछ जो है सरकार को आप कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार से हमको यही है कि आदमी के अंदर अभी भी गांव समाज जो दबे कुचले लोग हैं, जिसके अंदर जो है मतलब कि एबिलिटी है, योग्यता है, और उसको तराशने की ज़रूरत है। और उस आदमी को जो जहां जाना चाहता है उसको वहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को, अपने राज्य को, अपने देश को या फिर अपने ज़िला को अपना नाम रोशन करना चाहता है और उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट से हमारी यही मांग है कि जो व्यक्ति अगर उस योग्य है तो उसको वहाँ पहुँचाने का काम किया जाए, ताकि अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िला का नाम रोशन हो सके जी। तो इनमें अभी भी वो हिम्मत है कि ये बता रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर हम काम करेंगे, यानी इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में हम जाने का काम करेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कितने गहरे नदियों में जो है आप तैरे हुए हैं? लगभग गहराई के मामले में तो चाहे वो जितना भी गहरा हो, चाहे 500 फीट भी गहरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप जहाँ भी तैराना चाहते हैं तैर सकते हैं। और टाइमिंग जो है उसमें टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसका लेंथ कितना है, मतलब कि 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, तो जैसे मतलब उसकी लेंथ होगा उसके हिसाब से आपको मतलब कि समय लगेगा। आपने कभी टाइमिंग देखा है कि नहीं कि 1 मिनट में हमने इतना जो है मीटर तैरे? ऐसे तो मतलब समझिए कि अगर 500 मीटर अगर तैरना हो तो 2 से 3 मिनट काफ़ी है। 2 से 3 मिनट में आप 500 मीटर तैर जाइएगा? हाँ, उसके लिए 2 से 3 मिनट काफ़ी है। तो देखिए कि कैसे जो है 2 से 3 मिनट में इन्होंने बता रहे हैं कि हम 500 मीटर तैर जाएंगे। मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि जिसको एक भी पैर ना हो फिर भी इतने बड़े नदियों को तैर जाए, इतनी गहरे नदियों में हिम्मत करके वो चले जाए। आप में कैसे ऐसा हिम्मत आता है? देखिए, ये तो मतलब एक मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। अच्छा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अगर दिव्यांग है तो मानसिक रूप से एकदम स्ट्रांग होता है। उसको अपने एबिलिटी को, अपने योग्यता को उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। अभी तक मैंने भी सर्च किया है और देखा है कि जो 100% विकलांग है वो अभी तक मतलब तैर नहीं पाता है। और मेरी भी विकलांगता का अगर प्रतिशत देखा जाए तो मेडिकल के हिसाब से मेरा 75% है, 75% के आसपास है। अच्छा। तो मैंने प्रयास किया और उस प्रयास के बल पर मैंने एक अच्छा खासा तैर लेता हूं। और आपसे अनुरोध है और आपके मीडिया चैनल से और भी मीडिया वाले बंधु से मेरा कहना है कि आप इसको आगे बढ़ाएं और इसको प्रमोट करें, ताकि मेरा जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंच सके। मेरा भी यही कहना है कि ऐसे गरीब तबके के लोग जो गांव से, छोटे गांव से, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हाई सोसाइटी के फैमिली से अगर वो रहते हैं तो उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है क्योंकि उनको उतना सोर्स पे भी रहता है। लेकिन गाँवों से जो लोग बिलोंग करते हैं और उनमें ये एबिलिटी होते हुए भी उनको दबा दिया जाता है, तो मेरा भी गवर्नमेंट से यही मांग रहेगा कि कोई ऐसा संस्था मतलब स्टार्ट किया जाए जिस संस्था के माध्यम से ऐसे गरीब फैमिली के लोग जिनमें ऐसे एबिलिटी हो उनको निकालने की काम किया जाए, उनको उभारने की काम किया जाए।